नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। ये है मूमल फरवरी का पार्ट 2। इसमें दिसंबर 2022 के जो चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित स्थान रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौधरी को। ठीक है, तो आईआईटी जोधपुर के हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी। इनको गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला है, 30 दिसंबर 2022 को केरल के कोल्लम में आयोजित 68वीं सीनियर महिला पुरुष बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की किस खिलाड़ी को बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रदेश की बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इसका अवार्ड दिया गया है राखी रणवा को। तो राखी को यह लगातार तीसरी बार पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय साहित्य अकादमी का वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी की बात हो रही है, ये 2022 का है। तो ये अवार्ड दिया जाएगा कमल रंगा को। कमल रंगा का नाम ध्यान रखिए। और कमल रंगा को उनकी कृति है अलेखू अम्बा, इसके लिए ये प्रदान किया जाएगा। कमल रंगा जो है ये बिहार के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य का अनुवाद पुरस्कार जो है वो मदन गोपाल लढ़ा, इनको दिया जाएगा। और इनका उपन्यास है तखूट तासलो। ठीक है, तखूट तासलो याद रखिए। और इनकी मूल कृति अखे पातर गुजराती, इसको प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार राशि, साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए और अनुवाद पुरस्कार की राशि है 50,000 रुपये। तो अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा मदन गोपाल लड्ढा को और कमल रंगा को दिया जाएगा केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार। ठीक है, अगला है, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया जाएगा? ठीक है, तो श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा ये बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये दिया जाएगा डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। तो डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह जो है ये जयपुर के हैं और ये पर्यावरणविद है। और इसके बाद में बात करें श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की, तो ये जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है एस स्मृति सारस्वत है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगला है, जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इसको प्रदेश की किस युवती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया है? तो किसको किया है? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर कृति भारती। और जो कृति भारती है वह ये पहली भारतीय एक्टिविस्ट है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एक्टिविस्ट है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखिए डॉक्टर कृति भारती। और ये कृति भारती जो है ये कहाँ की है? डॉक्टर कृति भारती जोधपुर की है। ठीक है, और ये जो है प्रोग्राम में विश्व भर में 3 एक्टिविस्ट्स को ये जो है अवार्ड देने की घोषणा की गई है। कृति भारती की बात करें तो ये जो है वो है चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट है डॉक्टर कृति भारती। अगला है, 12 दिसंबर 2022 को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में संपन्न विंटर नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप अशोक रूढ़िया विमन पेयर इवेंट का खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो ये जीता है बिंदिया नायडू और गोपिका टंडन। किसमें जीता है ये? विंटर नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप के अंदर। तो विंटर नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप में बिंदिया नायडू और गोपिका टंडन का नाम ध्यान रखिए। इन्होंने जीता है अशोक रुइया विमेन पेयर इवेंट का खिताब। अगला है, सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कौन विजय हुए?
सरदार शहर का आपको पता होगा कि इनके यहाँ के विधायक थे भंवरलाल शर्मा, इनका निधन हो गया था। इसके बाद में यहाँ उपचुनाव हुए और इसमें कांग्रेस के अनिल शर्मा विजयी हुए हैं। इन्होंने हराया भाजपा के प्रत्याशी अशोक पिंचा को। तो अशोक पिंचा को हराकर अनिल शर्मा जो है सरदार शहर सीट के जो है विधायक चुने गए हैं। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2022 को पर्यटन मंत्रालय राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कितने पर्यटन उद्यमियों को द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड स्टेट अवार्ड 2022 प्रदान किए जाएंगे। तो ये 18 उद्यमियों की संख्या ध्यान रखना है, 18 उद्यमियों को ये जो है पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग की बात करें तो ये उनको दिया जाएगा जो पर्यटन क्षेत्र में ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ये 18 ऐसे उद्यमी हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान है 13%। तो ये भी पॉइंट याद रखिए कि 13% योगदान है राज्य के अर्थव्यवस्था में पर्यटन का। ये संस्था जो है पिछले 8 वर्षों से पुरस्कार दे रही है, लेकिन इस तरह का ये पहला आयोजन है जिसमें 18 उद्यमियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये 18 उद्यमी देख लीजिए कौन कौन से हैं। सस्टेनेबल लीडरशिप की बात, होम स्टे, इसके अंदर दिया जाएगा गोल्ड रैप्टर इन को, सिल्वर रावला बीसलपुर को और स्पेशल मेंशन कंट्री रिट्रीट को। नेक्स्ट है सस्टेनेबल लीडरशिप, होटल में गोल्ड जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा ताज अरावली को, स्पेशल मेंशन दिया जाएगा अमन ए खास को। इको फ्रेंचाइल लैंडस्केप में सस्टेनेबल एंटरप्राइज में गोल्ड दिया जाएगा वैदिक वाक को और विरासत एक्सपीरियंस को सिल्वर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है हेरिटेज कंजर्वेशन, इसके अंदर ओवरऑल जो गोल्ड प्लस विनर रहा वो रहा कंकड़वा हवेली उदयपुर, ठीक है, इसको ये दिया जाएगा ओवरऑल प्लस गोल्ड विनर। सिल्वर अवार्डी इंद्रविलास अल्सीसर और स्पेशल मेंशन रामकृष्ण मिशन जो खेतड़ी में स्थित है उसको। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में सिल्वर जगन्नाथ वाइल्ड लाइफ सफारी, जालोर के रविंद्र सिंह भाटी एशियाटिक वाइल्ड कैट को दिया जाएगा। और सस्टेनेबल चैंपियनशिप इन ग्रास रूट हीरोज, इसमें सिल्वर अनिरुद्ध शुक्ल और स्पेशल मेंशन ब्रिगेडियर नंदलाल वर्मा को। सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप इन पाथ फाइंडर, इसमें गोल्ड दिया जाएगा मानवेंद्र सिंह शेखावत को, सिल्वर संजय कौशिक को और स्पेशल मेंशन दिया जाएगा दौलत सिंह सतावत को। तो इसमें आपको मेन रूप से हेरिटेज कंजर्वेशन वाला याद रखना है कंकड़वा हवेली उदयपुर। नेक्स्ट है बाड़मेर जिले के अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर का नाम बताइए जिन्हें 10वें ग्लोबल वीमेन फेस्टिवल 2022 अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है ये और बाड़मेर जिले की है। इनका नाम है रूमा देवी। इनको यूएसए का एक संस्थान है एम्पावरिंग, इसकी तरफ से सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। वर्ष 2022 का डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 2 जनों को, पहले का नाम है दिलीप कुमार भट्ट, ये रंगकर्मी है, और डॉक्टर भगवान दास पटेल ये संस्कृति कर्मी है। तो दोनों का नाम ध्यान रखिए, डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दोनों को दिया जाएगा, दिलीप कुमार भट्ट और भगवान दास पटेल। तो जयपुर के तमाशा कलाकार हैं ये दिलीप कुमार भट्ट और अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी है डॉक्टर भगवान दास पटेल। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। जयपुर की नेहा की बनाई फिल्म है गेम। गेम जो है अवार्ड लिस्ट में शामिल हुई है, नेहा ने बनाई है जयपुर की। और इससे पहले उन्होंने फेरी ड्रेस, उनकी स्क्रिप्ट थी फेरी ड्रेस, इसको ह्यूस्टन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्लेटिनम रेमी का अवार्ड मिल चुका है, प्लेटिनम रेमी का भी अवार्ड मिल चुका है। इनकी स्क्रिप्ट थी फेरी ड्रेस। और वहीं ए सिप फ्रॉम योर कॉफ़ी को 12वां दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट ज्यूरी की बात करें तो उसका अवार्ड प्रदान किया गया था। तो जयपुर की नेहा, इनकी फिल्म है गेम, ये अवार्ड लिस्ट में शामिल हुई है, ठीक है। और ये इसको लॉस एंजलिस में इंडिपेंडेंट शॉर्ट्स अवार्ड्स में फाइनलिस्ट में चुना गया है। इनके स्क्रिप्ट को पहले एक अवार्ड मिल चुका है प्लेटिनम रेमी का, और इनकी स्क्रिप्ट थी ये फेरी ड्रेस नाम की।
और एक स्क्रिप्ट और थी, एक सिप फ्रॉम योर कॉफ़ी, इसको 12वां दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ ज्यूरी का अवार्ड दिया गया था। अगला है, डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उनका नाम है गौरव वल्लभ। तो ये डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। आरसीए के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो वैभव गहलोत, अपन को ध्यान है ये, तो ये ध्यान रख लीजिए, अध्यक्ष है वैभव गहलोत। आरसीए की बात करें तो सचिव है भवानी शंकर सामोता जी, संयुक्त सचिव है राजेश भड़ाना जी, उपाध्यक्ष है शक्ति सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष है रामपाल शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष है फारूक अहमद। अगला है, माणक अलंकरण 2022 हुआ, तो खोजपूर्ण एवं रचनात्मक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला माणक अलंकरण 2022 देव कुमार सिंगौदिया, छाया चौबिया, कर्णपुरी, अशोक जैन, सच्चिदानंद पारिक और बसंती पंवार, इनको प्रदान किया गया। तो ये है माणक अलंकरण 2022। ये किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया था अधिनियम 2006 के प्रावधान के तहत, और इसमें मुख्य सचिव जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। किसका? राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और डॉक्टर अनंत शर्मा जो है प्राधिकरण को इस प्राधिकरण के में सदस्य मनोनीत किया गया है। इसमें डॉक्टर अनंत शर्मा को क्या किया गया है? सदस्य मनोनीत किया गया है। और ये इसका कार्य होता है मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ जागरूकता को फैलाना। अगला है, जयपुर साहित्य संगीति के पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार अभी घोषित हुए हैं। 15 जुलाई 2023 को जयपुर साहित्य संगीति द्वारा साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों का वितरण किया गया। 2022 है ये, ठीक है। विशिष्ट व्यक्तित्व एवं कृतित्व सम्मान दिया गया उपेंद्र नाथ रैना, ये है नई दिल्ली के। विशिष्ट व्यक्तित्व एवं कृतित्व सम्मान, ठीक है, तो ये उपेंद्र नाथ रैना को दिया गया। व्यंग्य विधा, ये डॉक्टर पदीम उपाध्याय और लालित्य ललित को दिया गया। समकालीन साहित्य श्रेणी में माधव जोशी को दिया गया। लघु कथा में संतोष सुपेकर और अनीता रश्मि को दिया गया। और उपन्यास विधा में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी जोधपुर और मनीष कुमार सिंह को दिया गया। अब डिस्कस करते हैं चर्चित स्थान जो दिसंबर तक रहे हैं। दिसंबर 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ संयुक्त सेनाभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हमने पहले डिस्कस किया है, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में। ये महाजन फायरिंग रेंज है बीकानेर में, वहाँ पर आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, और इसमें ब्लैक चार्जर ब्रिगेड ने युद्धाभ्यास किया, ब्लैक स्ट्राइड इसको अंजाम दिया इसी के अंतर्गत। तो ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ है? महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में। 27 दिसंबर 2022 को राज्य का नवीनतम 20वां संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। किसको? वाड़ा खेड़ा सिरोही को। तो ये है 20वां संरक्षित क्षेत्र, ये दिसंबर में घोषित किया गया है। 17वां है शाहबाद 12, 18वां है भीड़ घास पुलिया भीलवाड़ा, 19वां है बागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर और 20वां है वाड़ागेड़ा सिरोही। केंद्र सरकार और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्परेटिव द्वारा हाल ही में जारी की गई राज्यों की सामाजिक प्रगति सूचकांक में प्रदेश को किस क्रमांक पर रखा गया है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में राजस्थान का नंबर है 30वां। इस सूचकांक को जारी किया गया 89 पैरामीटर्स के आधार पर, ठीक है। 28 राज्य और 8 से केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया और राजस्थान इसमें 30वें स्थान पर रहा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ 28वीं रैंक है और एमपी की है 33वीं रैंक, ठीक है। तो स्वास्थ्य वेलनेस के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है। अगला है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट में उत्पादन शुरू हुआ है, ये कहाँ स्थापित है? तो देश का है ये सबसे बड़ा, कोटा में स्थित है। तो आंसर याद रखिए कोटा। और यहाँ से जैविक खाद का उत्पादन शुरू किया गया है। ये क्या करेगा? डीएपी की जो ज़रूरत पड़ती है उसको रिप्लेस करेगा जैविक खाद से। इसकी जो क्षमता रहेगी वो रहेगी इस जो देवनारायण योजना के अंदर 1200 पशुपालक परिवार के 5000 सदस्य रहते हैं और यहाँ प्रतिदिन 1 लाख लीटर तक खाद बनाने की क्षमता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर
कितना लीटर खाद बनता है? लगभग 1 लाख लीटर। और इसमें 1200 पशुपालक परिवार रहते हैं और 5000 सदस्य इसमें लगभग रहते हैं। बीमा नियामक इरडा, इसने राजस्थान में किस कंपनी को मुख्य बीमा कंपनी के तौर पर नियुक्त किया है? तो बीमा नियामक इरडा ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को किया है मुख्य बीमा कंपनी के तौर पर नियुक्त। किस नदी पर राज्य का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया जाएगा? तो पहला सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया जाएगा मेज नदी, जो बूंदी में स्थित है, और इस पर 522 सौर ऊर्जा प्लेटें लगाकर जो है वो 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट बनाए गए हैं और यहाँ पर 522 सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई गई है। ये एक तरीका का क्या होगा कि मेज नदी में जो पानी है उससे यहाँ पर प्लांट लगेगा और उसके द्वारा जो किसान हैं, वहाँ के आसपास के जो किसान हैं, लगभग 25,000 बीघा ज़मीन पर निःशुल्क किसानों को पानी दिया जाएगा और पानी के साथ साथ ही बिजली का उत्पादन भी होगा। तो इस तरीके का ये राजस्थान का पहला जो है प्लांट है, लिफ्ट प्लांट है। ये कहाँ है? मेज नदी बूंदी पर बनाया जाएगा। ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा अपना तीसरा हाइब्रिड बिजली संयंत्र चालू किए जाने की घोषणा की गई 5 दिसंबर को। ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये जैसलमेर में जो है स्थापित हुआ है। इससे पहले 2 हाइब्रिड प्लांट ऑलरेडी लग चुके हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों से, विंड से भी और सोलर से भी। ठीक है, तो विंड और सोलर का जो कॉम्बिनेशन होता है इसके मामले में, ठीक है, विंड सोलर हाइब्रिड डेवलपर कंपनी बन गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी, तो विश्व की सबसे बड़ी विंड और सोलर हाइब्रिड डेवलपर कंपनी कौन सी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अभी जो लेटेस्ट इसका तीसरा संयंत्र है वो जैसलमेर में इसके चालू करने की घोषणा की गई है। इससे पहले 2 इन्होंने लगा दिए हैं, मई 2022 और सितंबर 2022 में, जो कि 390 मेगावाट का था और 600 मेगावाट का था। और ये वाला जो तीसरा है वो 450 मेगावाट का है। ठीक है, तो इन तीनों की अगर अपन टोटल कर दें तो ये हो गई 7.17 गीगावाट। और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला विश्व में हाइब्रिड रूप से ये है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अडानी का। वेदांता समूह ने बाड़मेर जिले में खोजे गए नए तेल भंडार का नाम दिया है दुर्गा। तो ये जो है तेल क्षेत्र है चौहटन और गुडामलानी तहसील, जो कि बाड़मेर की है इनमें। और इससे पहले जैसलमेर और बाड़मेर में जो तेल क्षेत्रों के नाम है वो है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या और रागेश्वरी। ठीक है, जो वेदांता समूह के साथ जो साझाकरण है वो 2030 तक राजस्थान की केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अगला है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा किस बैंक के साथ बीसी सखी पहले से लग रहे हैं। ये 5 दिसंबर 2022 को MOU किया गया। तो ये जो है 17 जिलों में लगेंगे बीसी सखी क्या होती है? एक तरीके से निःशुल्क बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहता है। आपके ग्राम पंचायत लेवल के जो समस्त निवासी होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए और स्वयं सहायता समूह के लिए निःशुल्क बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो 17 जिलों में के लिए MOU हुआ है। किसके साथ हुआ है? ये हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ। ठीक है, तो इससे पहले 8 जिलों में हो गया था। किसके साथ? पे नियर बाय के साथ। तो 8 + 17 25 जिलों में अब तक बीसी सखी लगाने के लिए MOU किया जा चुका है। नेक्स्ट है प्रदेश के किस स्थान पर पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम का निर्माण किया जाएगा? प्लेनेटोरियम का मतलब होता है तारामंडल। तो पहला डिजिटल तारामंडल बनेगा कोटा के अंदर। ठीक है, याद रख लीजिए, कोटा के अंदर बनेगा पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2022 को प्रदेश के किन पोर्टलों को ई-गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया? तो 2 पोर्टल है, गोल्ड अवार्ड से इनको नवाजा गया है। किसमें? ई-गवर्नेंस श्रेणी में। तो जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र, ध्यान रखिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को दिया गया है ई-गवर्नेंस श्रेणी में स्कोच अवार्ड, गोल्डन स्कोच अवार्ड। और सिल्वर अवार्ड दिया गया है राजकाज को। ठीक है,
हाउसिंग श्रेणी की बात करें तो राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया है गोल्डन स्कोच अवार्ड। और महिला और बाल विकास श्रेणी की बात करें तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है एक, इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला है 20 दिसंबर 2022 को प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति व राज्यपाल कलराज मिश्र, इन्होंने पैरालंपिक खिलाड़ी है देवेंद्र झांझड़िया, इनको डी लिट की मानक उपाधि प्रदान की, तो ये की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में। डी लिट का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। दो व्यक्तियों को दिया गया है, ये देवेंद्र झांझड़िया है और एक है लक्ष्यराज सिंह, उदयपुर के ये राज परिवार के सदस्य है लक्ष्यराज सिंह। देवेंद्र झांझड़िया की बात करें तो इन्होंने खेल रत्न पुरस्कार जीता है 2017 में, पद्मश्री 2012 में इनको दिया गया है, अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2014 में और पद्म विभूषण दिया गया है 2022 में। तो ये सारे अवार्ड ध्यान रख लीजिए। जेवलिन थ्रोवर है ये। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदेश के किन जिलों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अलवर जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो है यहाँ के जिला कलेक्टर है, इनको ये अवार्ड दिया गया। प्रो कबड्डी लीग की विजेता टीम कौन सी है? तो ये मुंबई में खेला गया है इसका फाइनल और जयपुर पिंक पैंथर्स जो है इसकी विजेता टीम रही। इन्होंने हराया है पुनेरी पल्टन को, पुनेरी पल्टन को हराकर ये अवार्ड जीता है। इससे पहले इन्होंने 2014 में जीता था। और अभिषेक बच्चन जो है वो जयपुर पिंक पैंथर्स के मालिक है। जयपुर के अर्जुन देसवाल लीग के सर्वश्रेष्ठ रेडर रहे, नाम ध्यान रखिए अर्जुन देसवाल, ये रहे हैं सर्वश्रेष्ठ रेडर। नेक्स्ट है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो राजस्थान रहा और राजस्थान को मिले 24 पदक, इसमें 13 गोल्ड मेडल मिले। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप, ठीक है। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा और तीसरे स्थान पर रहा है पंजाब। 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के महिला वर्ग में राजस्थान की टीम ने कौन सा अवार्ड पदक जीता? तो यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसकी महिला वर्ग में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है राजस्थान की महिला टीम ने। और ये जो खेला गया ये कहाँ खेला गया? मध्य प्रदेश में। और ये लास्ट जो फाइनल हुआ था राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बीच में हुआ, जिसमें राजस्थान हार गया और इसको जो है रजत पदक से संतोष करना पड़ा। राजस्थान के अल्पना है, इनको चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अल्पना जो है इनका संबंध किससे है? ये पूछ सकता है एग्जाम में, वॉलीबॉल से है। प्रदेश के किस स्थान पर जो है 27 दिसंबर 2022 को हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत हुई? तो हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत हुई जिसे बाद में बंद कर दिया गया। तो सम के धोरे जैसलमेर के अंदर हेलीकॉप्टर जॉय राइड का शुभारंभ किया गया। हमारे कैबिनेट मंत्री है साले मोहम्मद, पर्यटन मंत्री है मुरारीलाल मीणा और आरटीडीसी के चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, इन्होंने किया था। और इसमें 5 मिनट का जो फ्लाइंग टाइम जो है पर्यटकों को दिया जाएगा इसके अनुसार हेलीकॉप्टर जॉय राइड में। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से भोपाल में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूबाई पटेल, इन्होंने राजस्थान के किस विभाग को इफेक्टिव गवर्नेंस कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया है? तो सूचना DOITC को दिया है। और ये क्यों दिया है? कि इनके द्वारा सुजस ई बुलेटिन आपने देखा होगा और सुजन आवाज़ ये इन्होंने नवाचार शुरू किए हैं, इसलिए इनको दिया है इफेक्टिव गवर्नेंस कम्युनिकेशन अवार्ड। किसने दिया है? ये है मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, इन्होंने। नेक्स्ट, राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित करने के लिए ऊर्जा विभाग राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने किस वित्तीय संस्थान के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए अलग अलग जगहों पर, जैसे ग्रीन एनर्जी के लिए एक ट्रांसमिशन सिस्टम प्रसारण तंत्र एक बनाने के लिए, जैसे GSS वगैरह, तो इसमें 400 kV के GSS और 220 kV के GSS डेवलप होंगे। उदयपुर और हनुमानगढ़ में तो होंगे 400 kV के और डूंगरपुर और डालोद में होंगे 220 kV के, ठीक है। तो ये KfW जर्मन बैंक है, इसके साथ अनुबंध पत्र पर साइन किए गए हैं। ये 414 करोड़ का लोन देगा और 290 करोड़ खर्च करेगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और इसके बाद जो भी बचेगा उसको
राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम वहन करेगा। और ये जो योजना है 2025-26 तक योजना को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है कलराज 10 दिसंबर 2022 को प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में योग साधना भवन का लोकार्पण किया? हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र ने। तो ये किया है जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाओ, जो कि जयपुर का है, वहाँ पर योग साधना भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा इन्होंने संविधान पार्क एवं वैज्ञानिक आधार पर तैयार की जा रही है नवग्रह नक्षत्र वाटिका, इसका भी शिलान्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, इसके अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में किस जिला कलेक्टर को बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो ये है लोकबंधु जिला कलेक्टर है बाड़मेर के, इनको जो है बेहतरीन कार्य के लिए जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया। और राज्य जिले की बात करें तो अलवर जिले को दिव्यांगजन कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला है 56 भोग उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 56 भोग का आयोजन किया गया जयपुर में। किस अभयारण्य में प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा? तो प्रदेश का पहला रेस्क्यू सेंटर पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल अभयारण्य, उदयपुर के अंदर। वर्ष 2021-22 में राज्य की आर्थिक विकास 11.04 रही, तो देश में दूसरा स्थान है राजस्थान का जीडीपी ग्रोथ के मामले में। जीएसटी कलेक्शन में राजस्थान का स्थान की बात करें तो 11वां स्थान है। 21 दिसंबर 2022 को बीएसएफ के द्वारा राज्य के किस क्षेत्र में थीम पार्क की स्थापना की गई? तो ये थीम पार्क की स्थापना की है छम क्षेत्र जैसलमेर के अंदर, बीएसएफ के द्वारा थीम पार्क बनाया गया है। जयपुर के किस रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो जयपुर जंक्शन पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में खातीपुरा रेलवे स्टेशन है जगतपुरा जयपुर में, उसको डेवलप किया जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा नियम है 1976 के नियम 6 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार जयपुर पीठ के अंतर्गत कौन से संभाग आते हैं? तो ये संशोधन किया गया है राजस्थान सिविल सेवा नियम 1976 के नियम 6 में। तो जयपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार आते हैं जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, 4 संभाग आते हैं जयपुर पीठ के अंदर। और जोधपुर की पीठ के अंदर आते हैं जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, 3 संभाग। तो 4 संभाग तो आते हैं जयपुर पीठ में और 3 संभाग आते हैं जोधपुर में। 5 दिसंबर 2022 में प्रदेश में लागू की गई राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के तहत स्टाम्प ड्यूटी में प्रतिशत छूट है, तो ये 100% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी है। स्टार्टिंग में 25% ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन जो इकाई शुरू होने के बाद इसका पुनर्भरण मतलब वापस कर दिए जाएंगे 25% राशि को। इसके अलावा बात करें तो SGST इसका 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये नीति लाई गई है, योजना लाई गई है। कृषि भूमि पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और अधिकतम 1 हेक्टेयर पर कैरावेन पार्क का मतलब है किराए पर जो है जगह दी जाएगी वाहनों के लिए। जैसे कोई गेस्ट बाहर से आता है उसके लिए इस टाइप का बनाया जाएगा, जो वहाँ पर पार्किंग की सुविधा रहेगी, वाहन पार्क करने जाने की सुविधा रहेगी। 4 से 7 दिसंबर 2022 को भारत के नेतृत्व में हुई G20 शिखर सम्मेलन की पहली शेरपा मीटिंग हुई है उदयपुर में। और जो G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी। इसके अलावा जयपुर में भी हुई, जोधपुर में भी हुई है। और भारत के 50 शहरों में जो है ये होगी, पूरे साल में 200 से अधिक इसमें बैठकें होंगी। 1 दिसंबर 2022 को लागू की गई मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, इसमें लाभार्थी को देय अनुदान है 10% अनुदान दिया जाएगा लाभार्थी को। उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, इनके द्वारा ये 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है? तो राजस्थान का देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्थान है और 16,060 मेगावाट की क्षमता के साथ राजस्थान का पहला स्थान है। और 2024-25 तक लक्ष्य है 30 गीगावाट का। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। पवन ऊर्जा की बात करें तो 4576 मेगावाट, बायोमास की बात करें तो 125 मेगावाट,
लघु हाइड्रो ऊर्जा की बात करें तो 24 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भड़ला जोधपुर में, इसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। इसके बाद में है नोक, नोक जैसलमेर में है, इसकी क्षमता है 925 मेगावाट। फलोदी पोखरण में है, इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। कुसुम योजना में भी राज्य पहले पायदान पर है। 15 दिसंबर 2022 को झालाना जयपुर में स्थित टेक्नो हब में सिलिकॉन वैली अमेरिका द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में राज्य के कितने स्टार्टअप का चयन किया गया? तो ये 7 स्टार्टअप का चयन किया गया है राजस्थान के। और स्टार्टअप के मामले में बात करें तो राजस्थान देश का चौथा राज्य है। और प्रदेश के 2 स्टार्टअप है वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, उनका नाम है कार देखो और शेयर डील। इस तरीके से ध्यान रखना है, ये 2 स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। गोडाउन संरक्षण की बात करें तो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 4 जगह है जहाँ पर गोडाउन संरक्षण अभियान शुरू कर रहे हैं। और राजस्थान में है सर्वाधिक गोडाउन 100। गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। और गोडाउन के प्रजनन के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राजस्थान में एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है और यह कार्य सऊदी अरब की मदद से किया जा रहा है। किसकी मदद से किया जा रहा है? सऊदी अरब की मदद से। दोहा कतर में अंडों से बच्चा पैदा करने का जो है आधुनिक प्रजनन केंद्र है। जवाई बांध को सदानीर बनाए रखने के लिए, मतलब हर वक्त पानी रहे, इसके लिए कौन से 2 नए बांध बनाए जा रहे हैं? तो 2 बांध बनाए जा रहे हैं जवाई बांध पर। सेई बांध के डाउन स्ट्रीम और साबरमती नदी बांध, 2 बांध बनाए जा रहे हैं। सेई बांध डाउन स्ट्रीम और साबरमती नदी बांध, ठीक है, इसके लिए बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो राशि खर्च होगी वो है, मंजूरी दी जा चुकी है, वो है 2554 करोड़ रुपए की। प्रदेश के किस जिला कलेक्टर कार्यालय में ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है? तो प्रदेश के का जिला कलेक्टर कार्यालय जयपुर है। इसमें ई फाइल मतलब सारी फाइलें जो है इलेक्ट्रॉनिक, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक होगा, पेपर पर कोई भी कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मना रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ तो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रहा है 2023 को। और लास्ट क्वेश्चन है एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुई 17वीं ऑल इंडिया स्वर्गीय हनुमान सिंह हैंडबॉल महिला चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन रही? तो ये रही मोर सिंधी हैंडबॉल नर्सरी हिमाचल प्रदेश की। तो थैंक यू फ्रेंड्स।